फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टीम लिस्ट सर्विसेज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको टीम लिस्ट सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। यानी कि देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अगर कोई कंपनी है तो उन्होंने इस कंपनी की अगर वो सर्विस यूज़ कर रही है, तो यानी कि अगर उनके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अगर कोई भी क्लाइंट उनके पास आता है तो वो उनको वहाँ पे जॉब लगवा के देते हैं। तो डेफिनेटली ये जो बिजनेस है यहाँ पे मार्जिन बेस्ड बिजनेस के काम करता है। यानी कि अगर इनके थ्रू अगर किसी की जॉब लग रही है तो वहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड मंथ जो होते हैं तो वहाँ पे उसका जो पार्ट ऑफ सैलरी होता है वो कंपनी के पास जाता है। और ऐसे में अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनके हर महीने आते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पे ये होता हुआ हमें नजर आता है। इनोवे अगर हम देखेंगे, जो जनरल स्टाफिंग, जो स्पेशलाइज जो स्टाफिंग होती है, जो एचआर सर्विसेज होती है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब अगर हम कंपनी के कुछ डेटा पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 6200 करोड़ का इस कंपनी का हमें मार्केट कैप नजर आता है। तो देखा जाए तो 6200 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी हमें ये नजर आती है। अगर पी रेशियोज की बात करेंगे तो अराउंड 63 का पी रेशियो में कंपनी का नजर आता है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें 23 का नजर आता है। तो देखा जाए तो एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर डेट की बात करेंगे तो लगभग 60 करोड़ के लगभग का डेट है, जो कि देखा जाए काफ़ी एक नॉर्मल डेट का नंबर हमें नजर आता है। और देखिए, ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट नजर नहीं आती है, कोई कैपेक्स प्लान आपको करना नहीं होता है, कोई प्लांट एंड मशीनरी आपको नहीं खरीदनी है, तो वहाँ पे डेट की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, 405 रुपये की यहाँ पे बुक वैल्यू है, यानी कि जो प्राइस टू बुक वैल्यू का जो नंबर है वो हमें यहाँ पे अराउंड 9 टाइम्स पे नजर आता है। तो देखा जाए तो 9 टाइम्स के वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हमें कंपनी का नजर आता है। अगर हम अभी आरओसी और आरओई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 17% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर है और 14.7% के रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखा जाए तो नंबर्स नॉर्मल 20% के नीचे हमें नजर आते हैं, लेकिन ऑन एवरेज बेसिस अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें अच्छे नजर आते हैं। तो देखिए, लगभग 5,500 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है और वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 1800 रुपीज़ ये स्टॉक नीचे आया है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे, अराउंड 30% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। अब अगर हम पिछले 4 साल के फिनेंशियल ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है। 2021 में कोविड की वजह से नहीं हुआ था, बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हर साल अच्छा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, जो 100 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे 18-19 में कंपनी ने जनरेट किया था, वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है और अभी यहाँ पे लगातार प्रॉफिटेबिलिटी पे इश्यूज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पिछले साल तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर में लगभग 30 करोड़ का लॉस कंपनी को हो गया था, तो इसकी वजह से ये इंपैक्ट रहा है। बाकी अगर हम उससे अगर हम हटा देते हैं तो लगभग 120 करोड़ या फिर 110 या 120 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट कर पाती, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि ये जो अभी अप्रैल से लेके जो मार्च एंडिंग वाला ईयर रहने वाला है, तो वहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो उसके हिसाब से अगर हम पी रेशियोज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 50-55 के पी रेशियोज हमें कंपनी के नजर आएंगे और वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज वो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें वहाँ पे नजर आएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्लगिशनेस यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिल रहा था, लेकिन मार्च 2021 से अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स ग्रो हुए हैं। यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल थे, लेकिन जो अगला क्वार्टर था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ने 49 करोड़ का लॉस दिखाया था। लेकिन बाकी अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे अराउंड 30 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमा रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले साल में ये ऑन एन एवरेज रहेगा, तो वहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो अराउंड 120 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट मेरे हिसाब से यहाँ पे ये कंपनी जनरेट कर सकती है। और देखिए, मेनली हमें यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स पे फोकस करना चाहिए और रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो हुए हैं। देखिए, पिछले साल मार्च 2021 में ये नंबर 1341 करोड़ पे था और अभी ये नंबर आया है 1817 करोड़ पे। तो इनोवे अगर हम देखेंगे 400 करोड़ से लगभग ये रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे 25 से 30% की ग्रोथ हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में देखने को मिलती है, जो कि नंबर देखा जाए तो काफ़ी फिनोमिनल है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर एकदम से रेवेन्यू के नंबर्स गिरते हैं तो सीधा नेट प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि आप देखिए 1000 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हैं और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे सिर्फ 31 करोड़ की है, तो ये मार्जिन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हमें नजर आते हैं।
और अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए दिसंबर 2020 में यहाँ पे प्रमोटर्स ने 6% से अपनी होल्डिंग को कम किया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी उनकी होल्डिंग कम हुई थी और यहाँ पर भी उनकी होल्डिंग हमें कम होती हुई नजर आई थी। तो इन वे अगर आप देखोगे तो लगातार प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम हो रही है, एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 से 9% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की कम हुई है। और पहले से अगर हम देखेंगे तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे हमें कम नजर आती है। पहले से 50% से 40% वाले बैंड में हमें ये होल्डिंग नजर आती है। अगर हम यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो उनकी होल्डिंग कभी बढ़ रही है, कभी यहाँ पे कम हो रही है। तो इन अवे देखा जाए तो अराउंड 37% ये होल्डिंग का जो नंबर है ये हमें काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी का जो एफआईआई है उनके पास यहाँ पे नजर आता है। तो डेफिनेटली जब एफआईआई काफी ज्यादा अगर सेलिंग यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हैवी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है और इमीडिएटली वहाँ पे अराउंड 20-25% के करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे डीआईएच की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो रिसेंटली यहाँ पे डीआईएच ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इन अवे अगर हम देखेंगे 3-4% से उनकी होल्डिंग हमें यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आई है, लेकिन रिसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा होल्डिंग उनका कम हुआ है। तो इन अवे अगर आप देखोगे तो एफआईआई और डीएच दोनों की होल्डिंग अगर हम मिलाएंगे तो अराउंड 58 या 59% की होल्डिंग हमें यहाँ पे इन दोनों की मिला के नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग की बात करेंगे तो अराउंड 9.94% की होल्डिंग है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम है। बाकी बेसिकली जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम होता है तो वहाँ पे हमने देखा है कि जो पब्लिक की होल्डिंग होती है वो अराउंड 20-25% तक रहती है। तो देखिए ये मेरे ख्याल से एक कॉशियस अप्रोच भी रहेगा। अगर आने वाले टाइम पे कुछ नंबर्स कंपनी के खराब आते हैं कभी तो वहाँ पे डेफिनेटली एफआईआई डीएच की तरफ से हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग कम है लेकिन एट द सेम टाइम ये बेनिफिशियल भी रह सकता है। अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे तो वहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा राइज होगी और अगर ज़्यादा होल्डिंग इनके पास होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट भी हमें दिखा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मार्च 2021 में कंपनी ने 303 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया था, लेकिन अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये कैश फ्लो में यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। 6 करोड़ का नेगेटिव आउटफ्लो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 88 करोड़ का यहाँ पे हमें आउटफ्लो देखने को मिला था और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लगभग 13 करोड़ का आउटफ्लो में देखने को मिला था। तो डिविडेंड वगैरह जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वगैरह पे करना रहता है तो वो कंपनी यहाँ से करती है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 247 करोड़ का ये जो पॉजिटिव आउटफ्लो था इसकी वजह से अभी करंटली कंपनी के पास काफी अच्छा कैश अवेलेबल है। इस साल अगर कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर अच्छे से जनरेट होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा डिविडेंड भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस कर सकती है। तो अब अगर हम देखेंगे अराउंड 3,650 रुपये पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम वैल्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 1,900 रुपीज़ अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे पिछले 5 साल में भले फिनेंशियल जितने अच्छे नहीं चले हैं लेकिन अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो इसने 168% के रिटर्न दिए। तो इन अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के कंपेरिजन में यहाँ पे स्टॉक ने दिया है। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अराउंड 50 से 55 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए पहली बात तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा कम है तो आपने अवॉइड करना चाहिए। अगर मॉडरेट भी है तो भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि कभी एकदम से ज़्यादा अर्निंग्स होती है, कभी एकदम से कम अर्निंग्स होती है, तो वो हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए इंडिया में आने वाले टाइम पे जो हायरिंग की डिमांड है, अभी जिस तरीके से यहाँ पे हायरिंग डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर हम जो इन्फो एज ये जो कंपनी है उनके अगर हम देखेंगे naukri.com उनके पास में अवेलेबल है। फिर लिंक्डइन ये जो ऐप है यहाँ पर भी आप अपने जॉब प्रोफाइल से वहाँ पर आप जॉब सर्च कर सकते हो। और अभी बहुत सारी नई नई ऐप भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐप्स आ रही है, लेकिन मेन अभी naukri.com और लिंक्डइन चल रहा है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये हायरिंग वाला जो बिजनेस है आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला है। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये कंपनी भी ग्रो करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो कंपटीशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो कौन सबसे ज़्यादा इनोवेटिव, कौन सबसे पहले जो एक तरीके से जिनको जॉब चाहिए वो कौन पहले पहुँच पाएगा उनके पास, तो वही यहाँ पे सर्विस का बिजनेस यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। और यहाँ पे जो डिजिटली अगर हम एस्टेब्लिश प्लेस की अगर हम बात करेंगे लिंक्डइन और naukri.com हमें यहाँ पे एक डोमिनेंट पोजीशन पे यहाँ पे हमें नजर आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टीम लिस्ट सर्विसेज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।